आप लोगों का स्पेशल सेगमेंट आ गया है, यानी कि फूड टाइम पे कौन है ये मेरे साथ, ये है चारू असोपा। जी हाँ दोस्तों, चारू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे टाइम दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज ये हमारा पहला इंटरेक्शन है। हाँ जी। और मैं चाहता हूँ ये मेमोरेबल है। बिल्कुल, पर आपसे मिलके मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिले हैं। हम काफ़ी अभी ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले काफ़ी देर बात कर चुके हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की है हमने। यस, और आगे और होने वाली है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा हु इज रियल चारू। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो शुरुआत करते हैं। तो चारू जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ इस हंसते हुए चेहरे के पीछे और ये खूबसूरती के पीछे क्या रहा? थैंक यू सो मच। ये आप जैसी आंखों को ही सुंदर दिखता है, इसलिए थैंक्स टू योर आईज। मतलब ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, सो दैट्स व्हाई। थैंक यू। चारू जी की अगर बात करें दोस्तों, तो चारू जी आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा मशरूफ है एक जगह पे। उनकी सारी जो क्रिएटिविटी है, सारी जो एनर्जी है, वो एक तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, वो हमने देखा है। शी इज़ अडोरेबल। कैन यू प्लीज शेयर समथिंग गुड अबाउट हर? समथिंग मतलब उसके बारे में क्या बात करूँ, मैं उससे थोड़ी देर भी दूर जाती हूँ ना तो आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट हर, बिकॉज अभी मेरे घर में कैमराज भी लगे, तो रास्ते में मैं कैमरा में देखते हुए आ रही थी कि वो क्या कर रही है। वो सो भी रही थी, मैं देख रही थी कि वो सो रही है, उसको सोते हुए देख रही थी। सो आई थिंक आई एम मतलब ये कहते ना कि मुझे आखिरी बार प्यार हो गया है। ओह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो चारू जी, हमारे यहाँ पे हम हैं महाराजा भोग में, और जहाँ तक मुझे आपसे बातचीत करके पता चला दैट यू आर सो फॉन्ड ऑफ महाराजा भोग। लेट्स ईट समथिंग। आई लव महाराजा भोग, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। बहुत बढ़िया। चारू जी, ये सबसे पहली प्रथा है महाराजा भोग की। यहाँ पे गौ माता को आप जो है गौ सेवा बेसिकली किया जाता है, तो प्लीज शुरुआत कीजिए। अब यहाँ पर है ना एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, ये लोग बहुत रॉयल ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब कि पहले गौ सेवा की पूजा करना, फिर उसके बाद आपको पता है गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। राइट राइट। सो हाँ जी जी जी। तो इसीलिए अगर गौ माता की आप सेवा करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपने सभी देवी देवताओं को पूज लिया है, ऐसा बोलते हैं। वेरी नाइस। चारू जी से मैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज़ शी इज वेरी वेरी मच फॉन्ड ऑफ सनातन, राइट? हाँ, मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ और मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। हाँ जी। क्या बात है। अब देखिए, ये इनकी अगली सर्विस। भैया प्लीज। ये ओह थैंक यू, थैंक यू। मैं पता है, जब भी आता हूँ तो ये मेरे जैसा नहीं आता। मैं इनसे हमेशा ये पूछता हूँ क्या बनाए खाने में, बताओ। बहुत भूख लगती है। चारू जी, आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम योर किड? वर्किंग की अगर बात करें, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो क्या चल रहा है चारू जी की लाइफ में? सो प्रोफेशनली एक दो चीज़ें हैं जो अभी लाइंड अप हैं, लेकिन अभी पेपर्स पे नहीं आई, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली उसके बारे में, लेकिन बहुत जल्द सबको पता चलेगा। सो प्रोफेशनली भी चीज़ें थोड़ा लाइन पर आ रही हैं। एंड पर्सनली तो आप सब देख ही रहे हैं, मैं अपनी डॉटर के साथ बस ज़िंदगी के सारे लुत्फ उठा रही हूँ। ओके, तो चारू जी, cheers to your life with your daughter. Thank you. Second beginning कह सकते हैं। Yes. ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, इनकी वेलकम ड्रिंक होती हाँ है। हाँ, इसमें बहुत ही अच्छा केसर का फ्लेवर आ रहा है। Exactly. मुझे लगता है कि सर बताएंगे। सर प्लीज एक बार इधर आइए। नमस्ते सर, ये हमने क्या पिया थोड़ा बताएंगे? केसर चंदन शरबत, इससे हम स्वागत करते हैं। वाह, केसर चंदन। केसर चंदन। ओके, तो अब आप शुरुआत कीजिए। चारू जी को खाना खिलाते हैं। अच्छा चारू जी, मुझे बताइए कि प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो कितना गैप हो गया है अभी आपका, और आगे मतलब आपके जो फैंस हैं वो कब आपको देखेंगे और कब जो है चीज़ें? जी, गैप तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ज़ियाना के होने से पहले से ही मैं ब्रेक पे ही थी। तो लगभग 2-2.5 साल का ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है। अब होपफुली चीज़ें जल्दी लाइन पर आ जाएंगी और वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो या बस आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क नाउ ऑन सेट्स। फिल्में देखती हैं? बहुत।
ओके, फिल्मों की अगर बात करें, लेटेस्ट कौन सी देखी है? लेटेस्ट में थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बिजी थी, लेकिन अब देखूंगी। लास्ट मूवी मैंने देखी थी ब्रह्मास्त्र। ओके। उसके बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी अभी। बाय द वे चारू जी, मतलब हमारे चैनल में है ना, काफ़ी सारे ऐसे फैंस हैं जो कि जानना चाहते हैं कि चारू जी के फेवरेट खान्स की अगर बात करें, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तो कौन सी फेवरेट खान की आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं और उनकी फिल्में देखना पसंद हैं? मैं वैसे तो मैं तीनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे तीनों ही बहुत पसंद है, बट मैं आमिर खान की मूवीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। रंग दे बसंती हो गया, थ्री इडियट्स हो गए, यू नो, ऑल दीज मूवीज़ आई रियली लव देम। और इसके अलावा शाहरुख खान भी बस रोमांस के लिए पसंद है, पर अभी हमारी रोमांटिक लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा सा दिल दुखता है, इसलिए शाहरुख खान को थोड़ा कम देखती हूँ। दिस गर्ल इज सो विटी, इनके विटीनेस को मैं और बाहर निकालूंगा अभी थोड़ी सी देर। थोड़ा सा बात करते हैं एक बात की, जो कि आई होप यू आर कंफर्टेबल, मैं जिस बारे में हाँ हाँ बिल्कुल जी, राजीव जी की बात करते हैं और मैं पूरी स्टोरी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इतनी अच्छी आपकी मैरिज हुई और इतनी अच्छी हम पोस्ट देखते थे, आप लोग टिकटॉक वीडियो सब चीज़ें करते थे साथ में, अचानक से ये क्या हुआ? कैन यू प्लीज? कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती। जब भी कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता है, वो धीरे धीरे आप उसकी तरफ जा रहे होते हो। कोई एक रात में सब चेंजेस नहीं हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि अचानक से कुछ हुआ। ये काफ़ी टाइम से छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब कोई रिश्ता टूटता है ना, तो बड़ी चीज़ों की वजह से नहीं टूटता, छोटी बहुत सारी चीज़ों की वजह से टूटता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और अभी इन सब चीज़ों के बारे में बात करके मतलब नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हुआ और अब यही सही होगा कि हम अलग हो जाएं। हम दोनों के लिए भी और जियाना के लिए भी यही सही होगा कि हम अलग हो जाएं। देयर वाज अ न्यूज़ कि आप लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, जल्द होने वाला था शायद, या हो गया? नहीं, 30th को होने वाला था, पर राजीव आए नहीं, तो अब वो कह रहे हैं कि वो 5th को आएंगे, तो आई एम वेटिंग फॉर हिम टू टर्न अप कि वो 5th को आ जाएं, बिकॉज उसके बाद मुझे अपनी बहन की शादी में भी जाना है। तो मैं 1 तारीख को जाने वाली थी, अब मैं उनकी वजह से मैंने अपनी टिकट्स कैंसिल किए हैं। अब मैं 5th का सोच रही हूँ जाने के लिए, लेकिन अगर वो आते हैं तो नेक्स्ट क्या, अगर वो नहीं आते हैं तो क्या डेट देते हैं, आई मीन आई डोंट नो। कितना आप लोनली फील करती हैं इस वक्त? बिकॉज एक तो रियाना है आपके साथ, ऊपर से काम भी है, प्लस कोई सपोर्ट में ऐसा बैक एंड जो आपको सपोर्ट में है, जैसे पेरेंट्स जो आपके साथ यहाँ पे रह रहे हैं और कंटिन्यूसली दे आर। नहीं, यहाँ पे मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं और जियाना अकेले हैं। मेरे साथ ऑफकोर्स मैंने अपने घर पे 2 हेल्प्स को रखा हुआ है। वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं नहीं होती हूँ तो मेरे को लगता है कि जियाना के पास, सपोज इफ़ आई एम वर्किंग टुडे, आई एम इंटरव्यूइंग विद यू, तो अब मेरे पास ये है कि अगर एक हेल्प रहेगी घर पे, तो अगर उसको वॉशरूम जाना है तो जियाना उस टाइम पे अकेली रहेगी। आई नीड एटलीस्ट 2 पीपल टू बी विद जियाना। इसलिए लोग कई बार बोलते हैं कि दो नौकरानियाँ रखी हुई है, 2 मेड्स हैं इसके पास, इसको जिस चीज़ की कमी है, ये क्यों इतना बेचारी बन रही है। मैं कभी बेचारी बनती नहीं हूँ, मुझे बेचारा बनना ही नहीं है। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ, और ये कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ तो आई मेक श्योर कि मेरी बच्ची सेफ़ है, वो सेफ़ है, हैप्पी है। आज भी अगर मैंने घर में कैमरास लगाए हैं तो वो इसलिए लगाए हैं कि मैं अपनी बच्ची को देख पाऊँ, स्पेशली वो कैमरास लगाए हैं कि मैं वहाँ से कमांड कर सकती हूँ। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो एटलीस्ट मैं कैमरा से बात कर सकती हूँ, कैमरे में बोल सकती हूँ, तो उनको वहाँ पे सुनाई देगा। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव डन इट बिकॉज कल को मैं शूट पे भी जाऊँगी, तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरी बच्ची सेफ है, थोड़ा सा मैं राजीव जी की बात भी पूछना चाहूँगा, हाउ गुड ही इज एज अ फादर? मैं इस पे राहुल मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये हक सिर्फ एक बेटी को है कि उसके बाप कैसे हैं। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज वो बोल रहे हैं कि उसे एक बाप की ज़रूरत है, उसे एक बाप की ज़रूरत हमेशा से थी, लेकिन आपको अपनी बेटी के साथ रहना पड़ेगा। वो भी छोटी है, वो आपके पास नहीं आएगी। इफ़ यू आर मिसिंग योर डॉटर, यू हैव टू कम एंड मीट हर।
आज अगर मैं अलग घर में रह रही हूँ तो मैंने कहीं पर भी नहीं बोला, मैं आज कैमरे पे बोल रही हूँ सबके सामने, राजीव जब चाहे जियाना को आके मिल सकते हैं, लेकिन वो आना तो उनको ही पड़ेगा, उनको वो खींच के तो कोई नहीं लेकर आएगा ना, वो आना उनको ही खुद ही पड़ेगा। आज इतना 1 महीना हो गया हमको अलग हुए, वो आ ही नहीं रहे हैं, तो वो उनका वो दैट्स हिज कॉल। मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि बाप बेटी को अलग कर दिया, मैंने कभी बाप बेटी को अलग नहीं किया, उनका प्यार हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा। राजीव जब चाहे जियाना को आके मिल सकते हैं, अब वो नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ, सो ऑल दीज थिंग्स। So sorry, मैं आपको uncomfortable तो नहीं मुझे खुद I can see the pain in your eyes also। अच्छा, थोड़ा सा इन-लॉज की बात कर सकते हैं आप? फैमिली के जब वहाँ पर आप सेट हुई थी तो किस तरीके का जेस्चर था? बिकॉज़ हमने देखा शादी बहुत खूबसूरत हुई थी। बिल्कुल, मेरी ड्रीम वेडिंग थी, फेरी टेल वेडिंग। वेडिंग आई वॉज सो हैप्पी इन माई मतलब मेरी शादी के हर फंक्शन में आई वॉज लाइक ऑन द टॉप ऑफ द, मतलब 9th क्लाउड पे थी मैं। आई वॉज सो हैप्पी। एंड हाउ वाज योर इन-लॉज? वेरी स्वीट, वेरी सिंपल, गुड पीपल, गुड हार्टेड पीपल। सुष्मिता जी के साथ इंटरेक्शन कैसा था? सबके साथ मेरे इन-लॉज, मैंने आपको कहा ना, सभी बहुत ही मतलब अगर इन-लॉज ऐसे हों तो मुझे नहीं, मैं कहती हूँ कि किसी भी बाप को अपनी बेटी को विदा करते हुए ना रोना नहीं पड़ेगा, इतने अच्छे इन-लॉज हैं। पहले बात तो कि जब आप बेटी को मॉर्निंग, मतलब रूटीन क्या है, मुझे थोड़ा इसके बारे में बताओ। सो रूटीन कभी भी, अभी तक भी रूटीन हमारा फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि जिस दिन मैं बोलती हूँ ना कि बेटा आज हम जल्दी सो जाते हैं, कल हमको मेरे को सुबह शूट पे जाना है, या कल हमको बहुत सारे काम करने हैं, बस वो हम पूरी रात जागते हैं। अच्छा। तो अब मेरे को नेक्स्ट डे अगर कुछ काम होता है तो मैं जियाना को नहीं बोलती हूँ कि जियाना नेक्स्ट डे बहुत सारा काम है, सो जाओ। जी जी जी। तो वैसे प्रिटेंड करते कि नहीं रोज जैसा ही है, सोना है तो सो जाओ, नहीं सोना है तो मत सो। मेरा भी भांजा है जो कि 1.5 साल का है लगभग वो, एंड इतना तूफानी है वो, इतना जब भी घर आता है सब सामान इधर तोड़ उधर तोड़, ये तोड़, तो बिस्तर बेडशीट लगी होती है उसमें पेन चला देगा, या फिर मैं अभी वो उस एज में पहुंची नहीं है, वो अच्छा। पेन चलाने वाले हैं, लेकिन आई एम श्योर ये भी इतनी शरारती होने वाली है, बिकॉज है शरारती तो है, और बच्चे शरारती अच्छे लगते हैं मेरे को लगता है। अच्छा, जब आप घर जाते हो, ठीक है, काम के बाद, एक्टिविटी के बाद, तो ये मेरे जीजा जी कह रहे थे कि मैं जब उसकी आंखों में देखता हूँ खुशी की पापा आए करके ना, वो ही इज जस्ट 1.5 year old, हाँ। खुशी दिखती है और दिल पूरा जो थकान होती है वो दूर हो जाता है। आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग, मतलब जब मैं घर का दरवाज़ा खोलती हूँ, सामने जियाना होती है ना, उसके चेहरे, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है खुशी से, हाथ पैर मारती है, अभी तो वो कितनी 13 महीने की है, बट शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। मतलब मुझे हक करेगी, मुझे टाइट हक कर लेगी, मैं तो अभी से उसको मिस करने लग गई हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं चारू जी की खाने को इंतजार नहीं करते, बिल्कुल। चाहिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चारू जी, मैं चाहता हूँ कि आप पहले टेस्ट कीजिए, आप हमारी मेहमान हैं, प्लीज शुरुआत कीजिए। मेरे को समझ नहीं रहा है कहाँ से शुरू करूँ कि सब कुछ इतना टेस्टी लग रहा है। मुझे लगता है वहाँ से शुरू कीजिए, छोटी चीज से। ठीक है। रिएक्शन। ओह हो। वैसे चारू जी, मुझे अपना पूरा नॉर्थ इंडियन खाना लगता है ना? मैं भी टेस्ट क्या है, दिस इज सो टेस्टी। इट इज इंडीड, है ना? खाते खाते बात कर सकते हैं? चारू जी, मुझे बताइए एक चीज, आपने बोला आप शिवजी जी की भक्त हैं, बहुत बड़ी, ऐसा क्या है शिवजी जी में जो कि अपील करता है आपको, जो कि एनकरेज करता है उनकी भक्ति में? सो ये बचपन से ही है। मैं इनफैक्ट जब मुंबई भी आ गई थी, मैं शूट पे जाया करती थी। शूट पे मैं एवरी मंडे, मुक्तेश्वर महाराज का मंदिर आपने देखा होगा, जुहू में है। जी। मैं कहीं पर भी रहूँ मुंबई में, मैं हर मंडे कहीं पर भी सबसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं वहाँ पे जाकर और फिर अपने काम पर जाती हूँ। ये शूट पे भी जाने से पहले मैं वहाँ पे दर्शन करके, पानी चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, उसके बाद में मैं अपने काम पर जाती हूँ। सो ये मेरा रूटीन में रहा है हमेशा से, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मांगा है ना उनसे हमेशा दिया है उन्होंने मुझे। चारू जी, एक बिग बॉस की भी खबर आ रही थी यार, वो भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बस हमारी उस टाइम पे बातचीत नहीं हुई थी और मुझे लगा ऐसे बिग बॉस आता है तो रूमर्स भी आते हैं, कभी कभार
लोग जो है जानबूझ के, बिकॉज उस टाइम पे आप मतलब ये वाला जो सिनेरियो चल रहा था वो भी बहुत हिट था, तो जो सच्चाई क्या है जनता को बताइए। बिल्कुल बिग बॉस ने अप्रोच किया था, पर अभी जियाना छोटी है तो मैं अब ये बता रही हूँ, यहाँ पर आई मैं उसको मिस कर रही हूँ, जी तो मैं इतने दिन कैसे उससे दूर रहूँगी। वो पता नहीं शायद मेरे बिना रह भी ले लेकिन मैं नहीं रह सकती उसके बिना, तो वही है। मे बी नेक्स्ट टाइम कभी। आपको अकेले या फिर राजीव जी को? नहीं, मुझे तो मैं उस टाइम अलग रह रही थी, वहाँ राजस्थान में थी, जी। तो मुझे कॉल आया था, उनके पास आया कि नहीं आया था। कुछ खबर थी कि एक और बड़े सेलिब्रिटी कपल को मिलेगा मौका एक साथ होने का, जैसे रुबीना और अभिनव का अच्छा, सीजन 14 में। अच्छा। तो वैसा ही कुछ उस तो समय हो भी सकता है, divorce वो की कह तो रहे थे कि उनको भी गया था कॉल, तो गया होगा शायद। जी, जी। तो क्या कभी एक मौका देना चाहेंगी ऐसा कि बिग बॉस या फिर कोई रियलिटी शो में जाएं? रियलिटी शोज में मैं झलक ज़रूर करना चाहूँगी, यू नो। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं झलक करूँ। मुझे डांस का शौक है, मैंने कथक में भी डिप्लोमा कर रखा है कथक में मैंने विशारद कर रखा है, और मैं डांस में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आई वुड लव टू गो टू झलक। बाकी बिग बॉस का भी मौका मिलेगा तो करेंगे, आई हैव लेट्स सी। बट मुझे लगता है ना बिग बॉस में जो है चारू है ना, मतलब कहीं ना कहीं कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं है जो बिग बॉस को चाहिए। समझिए आप? तो चारू, मुझे ऐसा लगता है कि चारू शायद थोड़ा सा कम पड़ जाए, बट झलक में चारू बहुत अच्छा कर सकती है, ऐसा लग रहा है। ट्रू। अभी सीजन 16 फॉलो कर रहे हो? नहीं अरे मैं तो सोचा था फॉलो कर रहे होगे। नहीं, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला वाली सीजन की तरह टीआर। क्या बात कर रहे हो? 1.8 तो हफ्ते में आती है, मतलब वीकडेज में आती है टीआर। वाओ, आई थिंक यू मस्ट स्टार्ट वाचिंग दिस। ठीक है, मैं अब देखूंगी। मुझे ऐसा अभी तो मैं सेटलिंग में इतना सब चल रहा था, तो अभी नाउ आई स्टार्ट अभी वॉचिंग। आप शादी के बाद कहाँ पे शिफ्ट हो गए आप? मैं शादी के बाद मैं गोरेगांव ईस्ट में शिफ्ट हुई थी, अभी मैं गोरेगांव वेस्ट में शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा, अभी वेस्ट में आ गए। ओके। अच्छा चारू जी, बच्चों की परवरिश ये ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़के थोड़ा सा इसे इग्नोर करते हैं और लड़कियां बहुत खुशी खुशी अडेप्ट होती हैं, क्या ऐसा है? अब इतने लड़कों के बारे में तो मुझे नहीं पता है, बट ये क्या, हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में, क्योंकि How tough it is? हाँ, इट्स वेरी टफ। लड़कियां भी, मैं आपको बोलूँगी कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं मैं पता नहीं मैं ठीक से कर पा रही हूँ कि नहीं, आगे कर पाऊँगी कि नहीं, वो डाउट हमेशा रहता है। ये कोई कोई रूल बुक नहीं है कि आप ऐसे करोगे तो वो करेक्ट है। वो आई थिंक फ्लो के साथ आप करते जाओ। हर बच्चे की परवरिश अलग होती है, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो देयर कोई एक सिंगल रूल बुक तो है नहीं, तो हर बच्चे के हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ता है मेरे हिसाब से। आपकी बेटी किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा खुश हो जाती है देख के, मतलब जैसे कोई गाना, कोई एड या कोई म्यूजिक वीडियो या कुछ ऐसा? उसे जब वो बहुत छोटी थी तो उसे सुष्मिता दीदी का चुनरी चुनरी बहुत पसंद था। क्या बात? मतलब जितनी बार मैं लगाती थी उतनी बार, वो उस टाइम इतना समझ नहीं थी उसको, पर वो हाथ पैर चलाती थी लेटे लेटे। सो वहाँ से उसने शुरुआत किया। फिर अभी तो वो अपना कार्टून्स भी, उसको कभी कभी खाना खिलाने के टाइम में मुझे कार्टून्स दिखाने पड़ते हैं, तो वो अपना लकड़ी की काठी और वो जो राइम्स है वो सब बच्चे जो एक सब। मोटा हाथी। हाँ, एक मोटा हाथी। बहुत popular है, क्योंकि मेरे घर में भी वही बजता है। अच्छा चारू जी, एक और मुझे बात जाननी है, सुष्मिता जी के साथ है कांटेक्ट अच्छा भी आपका, मतलब पूछते रहते हैं? मैं सबके साथ टच में हूँ। सबके साथ सिर्फ? हाँ, आइए ना प्लीज आप मेरे पास, मैं ना बहुत बात होती है, तो कहीं आप खाना ना रह जाए और नहीं। चाहते हैं कि हमारे गेस्ट जो है बिना खाए पिए जाए। नहीं ऐसा नहीं हो, बहुत टेस्टी है, मक्खन और गुड़ मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता नहीं आप खाती हो मक्खन। मैं सब खाती हूँ। अच्छा, मुंबई में ऑथेंटिक खाना कहाँ खाया आपने? राजस्थान? राजस्थानी ऑथेंटिक कहीं पे भी नहीं खाया मैंने, यहीं पर खाया। यहाँ पे गुजराती खाना बहुत अच्छा मिलता है, पर गुजराती खाना भी राजस्थानी खाने की तरह मुझे काफ़ी रिच लगता है। रिच लगता है? हाँ जी। घूमना पसंद है आपको? बहुत, आई लव ट्रैवलिंग। रिसेंटली कहाँ गई थी आप? रिसेंटली अभी तो मैं और जियाना क्रूज पे जाके आए हैं। अच्छा, कहाँ पे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्रूज पे? मुंबई से जाता है? अरे वाह, तो
बताइए कैसा रहा ट्रिप आपका? बहुत अमेजिंग रहा। जियाना क्रूज पे जितने भी लोग थे ना, जो भी जियाना को देखते सब बोलते अरे सो क्यूट सो क्यूट। सब लोग जियाना के साथ हम पिक्चर क्लिक करा लेंगे। जियाना वाज फीलिंग लाइक अ स्टार। उसको जिसको कराना है तो कराएगी, नहीं पिक्चर क्लिक कराना तो ऐसे मुंह फेर लेगी। अच्छा, मतलब अभी से ही बच्ची स्टार बन गई। क्या बात है। ये मीटिंग सब्जी बहुत अच्छी है, ट्राई कीजिए। ओके ये है ना जवाई। अरे वाह, जवाई रोटला दी मैम को भी। जवाई तो बहुत खाते हैं। इसमें गुड़ मक्खन लगे, इसमें गुड़ मक्खन लगे, बहुत बढ़िया। ऐसे मैडम का फेवरेट है गुड़ मक्खन। कभी कभार अपन लोग तो ऐसे ही है ना, थोड़ा बहुत ही हमारे बिजनेस हम खा ही नहीं सकते खाना। ज़्यादा करके तो मेरी मॉम जो मतलब आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं कि यार तेरा कैसे हो जाता है मतलब इतने से खाने में, मतलब हम तो चल ही ना पाए इतने खाने। मुझे ऐसा लगता है हमारे बिजनेस में हम लोग हमेशा भूखे रहते हैं। हाँ, हमेशा भूखे रहते हैं क्योंकि कभी भी हम अच्छे से पूरा खाना नहीं खा पाते एंड हम नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, करेक्ट। और वो अगर आप वो लग्जरी है हमारे लिए। हाँ, वो हमारे लिए लग्जरी हो जाता है, करेक्ट। ज़्यादा खा लिया तो मतलब लग्जरी है, लेकिन मैं फिर भी चीट डे करता हूँ। मैं संडेज को सब कुछ खाता हूँ, बहुत भर भर के खाता हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते तो फिर उसको मेरा जिस दिन कंट्रोल नहीं होता वही मेरा चीट डे बन जाता है। अच्छा, डाइट का क्या है आपका? बस आप बहुत फिट लग रहे हो और थोड़ा सा प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा अपने वेट किया, बट अभी आप एकदम लीन लग रही हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बहुत वर्कआउट कर रही हूँ, बहुत जान लगा के वर्कआउट कर रही हूँ। क्योंकि पहले क्या था ना, अभी काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस भी हुए हैं, तो इसकी वजह से वेट जल्दी रिड्यूस नहीं हो रहा है। पहले मैं कुछ इतना खाती थी, वेट लगता ही नहीं था मुझे। तो वो अपने आप आई थिंक वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है, और बॉडी में अभी डिलीवरी के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो अभी डबल मेहनत करनी पड़ रही है। चारू जी, एक है ना, राजीव जी ने एक रिसेंटली इंटरव्यू दी है, आज तक में भी छपा था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि चारू डेली सुबह उठती है और उठने के साथ ही वो मुद्दा देखती है कि आज मैं किस बात पे झगड़ूं, और सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करती है। और एक और बात बोली उन्होंने कि वो जो है हमारी बेटी का यूज़ करती है। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप रोज़ वीडियोस बनाते हो, क्योंकि मोस्टली सारे वीडियोस होते हैं कि चारू बुरी है, तो आप रोज़ ही वीडियोस बना रहे हो। चारू अगर इतनी बुरी है, आप एक दिन प्लीज़ कोर्ट में आके साइन कर दो और पीछा छुड़ा लो उस चारू से, करेक्ट। आप डेट्स आगे से आगे करते जा रहे हो, आप आते ही नहीं हो डेट्स पे, तो ना तो आपको हेल्प कर रहा है ना मुझे हेल्प कर रहा है। दूसरा, बेटी का यूज़ कर रही है, तो मुझे पहले समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप व्लॉग्स में बच्ची को लाना, अगर आप वो बोलते हो कि वो मैं उस तरह से आप उसको यूज़ कर रही हूँ, तो वो तो आप भी कर रहे थे, फिर आप भी तो यूज़ कर रहे थे। जब भी आप जियाना के साथ रहते हो, आपके हर ब्लॉग में जियाना होती थी, और आप अगर घर पे नहीं भी होते थे, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप दिल्ली भाग जाते थे, तो जब आप दिल्ली चले जाते थे तो आप जियाना के जो पुराने वीडियोस होते थे आप उनको क्लब करके और वो अपने व्लॉग्स में डालते थे। तो दैट्स हाउ यू वर। जब आप साथ में नहीं होते थे तभी भी आप जियाना को दिखा रहे होते थे, तो यूज़ तो आप भी कर रहे हो। कोई इंसान ज्ञान तब देता है, जैसे अगर मैं मीठा नहीं खाती हूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मीठा मत खाओ, अच्छा नहीं होता है। मैं दबा के मीठा खा रही हूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मीठा मत खाओ, अच्छा नहीं होता है। That's hypocrisy. Yeah. So I don't understand this, double standard. Yeah. Okay. Please. अभी हमें बहुत सारी बात करनी है, जैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पर बात जो है थोड़ा सा मैं आपको डराने का माहौल भी क्रिएट कर। चारू जी, आर यू रेडी? मैंने इनसे एक डील साइन करी है कि चारू जी मुझे ये बताना आप कि आपका हॉरर एक्सपीरियंस भी बताओ, या भूतों पे विश्वास करती हो आप? प्लीज बताइए। अरे राजस्थान से वहाँ पे तो भैया बावड़ियाँ होती हैं। मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, और मुझे डराना बहुत आसान है। छुट्टियों में ना हम लोग अपनी नानी के घर पे जाया करते थे, कहाँ बताइए। सुजानगढ़। तो हम सारे वहाँ पे सब
नानी के घर में ना मामा के सारे बच्चे, मासियों के बच्चे, हम लोग सब इकट्ठे होते थे, कम से कम 15 एक बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। अब रात को सबके सब छत पे सोते थे। अच्छा, सब लाइन से गद्दे लगाकर, गद्दे लगा के देखा हाँ, जी। और सब छत पे सोते थे। सो मैं और मेरी कजन सिस्टर नागपुर से आती थी, वो मेरे मामा जी की बेटी है, तो हम लोग कॉर्नर में गद्दा लगा के सो रहे थे कि आज वो एक छोटी छत है ना, हम वहाँ पे सोएंगे अलग से। तो वहाँ सोए थे, वहाँ ऊपर ऐसे पेड़ आता था, एक पेड़ की छाया आती थी, हमारे ऊपर पेड़ आ रहा है। तो रात को सोते सोते उसने मुझे ऐसे से कूदी मारी। ये फनी है, हॉरर है? हॉरर है। बड़ा हंस रहे हो ना, तो फील नहीं आ तो रहा। अब मुझे फनी लगता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था। सो ऐसे कोनी मारी, तो मैंने उसको बोला क्या हुआ, तो कह रही ऊपर पेड़ पे ना एक लड़की बैठी है, और मैंने वो पेड़ देखा भी नहीं, और मैंने पूरा मुंह ऐसे डाल लिया, और मैं डर गई पूरी तरह। अब हम दोनों कम्बल के अंदर हैं, और दोनों हनुमान चालीसा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, फिर वापस स्टार्ट करें, मैंने कहा ये भूतनी हमको बुला रही है। हनुमान चालीसा बुलवा रही है अपन को, ताकि हमारा सुरक्षा कवच ना आ सके। ऐसे करके रात भर हम लोग करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि हम डर के मारे हमने कंबल फेंका और दोनों स्पीड से भागे चिल्लाते हुए। तो घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए, हम सबको स्टोरी सुना रहे, बड़े बड़े बूढ़े सब इकट्ठे हो गए, सबको बोल रहे ऊपर ना ऐसे। तो वो मुझे क्या पहना हुआ था, वेलवेट की फ्रॉक पहनी हुई थी उसने। ये इमेजिनेशन है, तो दिमाग में चल रहा है। सो ऐसे रोते रोते सबको स्टोरी बता रहे हैं। मैं बोले मोनू उसके बाल कैसे थे, तो बोले 2 चोटियां बनाई हुई थी। देसी एनाबेल। So it was very scary that night, but बाद में अब हम बात करके मिलते हैं ना, तो कहते हैं कि यार हम कितने फनी थे, कैसे कैसे लेकिन हमारे घर के पास में एक हवेली थी, तो अब जब भी वहाँ से क्रॉस करते थे ना, तो सब बोलते थे कि उस हवेली की तरफ मत देखना, वहाँ पर कच्ची मौतें हुई है। मतलब कि जब छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है ना, उसको बोलते कच्ची मौतें, तो उन सब की आत्माएं हैं वहाँ पर। तो तब हमारे बचपन से ही वो बंद है हवेली, मतलब उसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं और कॉर्नर पे ही है, तो हमने बचपन से उसमें किसी को रहते हुए नहीं देखा। तो कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? एक्सपीरियंस कुछ नहीं किया, बस कहानियाँ बहुत सारी सुनी है कि वहाँ पे ऐसे डेथ्स हो रखी हैं, भूत हैं, आत्माएं हैं। अच्छा, फिल्म सिटी में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब होते हैं ऐसा, और प्लस झलक जिसकी आप बात कर रही हैं, उसके भी सेट पे कुछ ऐसी खबरें आई थी। जब वो शुरू किया था ये मलाड वाले में, खबरें आई थी, और फिर मैं उसके यू वोंट बिलीव, मैं उसके ही एक हफ्ते में जब अंदर गया था, तो वहाँ पे नारियल जो होता है उनमें कुछ रेड कपड़ा बांध के पूरे सेट में बांधा हुआ है। Really? Yes. तो यहाँ पे कुछ सुनी आपने कभी कोई या कोई एक्सपीरियंस किया रात रात को? फिल्म सिटी में तो मैंने शेर की कहानियाँ सुनी कि शेर उठा के ले गया किसी को, तेंदुआ, हाँ, तो वही सब सुना है। ओके। अच्छा, टीवी सीरियल्स देखती हैं? कौन सा फेवरेट है आजकल आपका? अनुपमा। तेजस्वी का नागिन भी आता था, वो देखती हैं? कैसा लगता है? तेजस्वी के साथ मैंने कर्ण संगिनी किया है। आई पर्सनली लाइक तेजस्वी एज अ पर्सन, तो इसलिए आई लाइक हर, तो मैं उसके शोज देख लेती हूँ। एक और नया शो है जो बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है, जो कि है पांड्या स्टोर। हाँ, वो देखा, वो कुछ देखा नहीं, सुना है मैंने। अच्छा, कभी देखा नहीं है? अभी देखा नहीं। अजूनी, एक अजूनी करके भी शो है। मैं अभी ज़्यादा टीवी नहीं देख रही हूँ मैं। Oh God. मैं इतना She's so busy. हाँ, हॉलीवुड फिल्म देखी है? मैं अभी बॉलीवुड नहीं देख रही, मैं हॉलीवुड कहाँ से देखूंगी। नहीं, मतलब ऐसे देखा है, एवेंजर नहीं देखी। ओके। मैं हार्डकोर बॉलीवुड फैन हूँ, तो मैं हाँ। अच्छा, चारू जी, आपकी लाइफ में कभी ऐसा फिल्म्स का एक्सपीरियंस आया, मतलब कभी शूटिंग का, फिल्म का, और बोला कि चारू आपको कास्ट किया जाता है इस फिल्म के लिए, ये रोल है, ऐसा वैसा? ऐसा तो नहीं है, बट मोस्टली आप तो टीवी में एक्टिव रही हैं ना? हाँ। तो कभी सोचा कि फिल्म्स की तरफ रुक करूँ, मैंने OTT में रुक करूँ? बिल्कुल OTT अब मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि OTT मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आपके साथ आते हैं, स्क्रिप्ट अच्छा होता है, एज ए एक्टर आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, तो इसलिए आई मीन OTT मैं करना चाहती हूँ। बाकी मूवीज़ का आई डोंट नो, क्योंकि मूवीज़ का ऐसा है ना, आई हैव रियलाइज कि जब तक स्क्रिप्ट बहुत ही अमेजिंग होनी पड़ती है, आपके को एक्टर्स तो आजकल इतना मैटर भी नहीं करता, आपकी जो स्टार कास्ट होती है ना, वो आजकल इतना मैटर नहीं करता, आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो हीरो होती है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई है, उनको कंटेंट देखना है। राइट।
कौन प्ले कर रहा है वो उनको नहीं देखना है। वेरी सो आई थिंक स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। कैसा? बहुत ही यम्मी है क्या? शायद बासुंदी है। हो मैं ना ये 2 कटोरे पी जाऊँ। चैलेंज करें हम? मैं भी पी सकती हूँ 2 तो। ठीक है, मैं एक और मंगाता हूँ भैया। इट्स सो गुड ना चारू जी। ये स्पून से क्यों खा रही हूँ मैं? चलो 1 2 फर्स्ट एक और मैं मंगाता हूँ भैया। ये बासुंदी का यस एक और मंगा जी। चैलेंज हो गया, अब देखते हैं कि कौन फर्स्ट जीता है और मुझे पक्का पता है मैं जीतूंगा। ये मैं जीत जाऊंगी। भैया हम पे रहता तो मैम को भी दीजिए। भर दो मैम का भी पूरा भर दो। इट्स अ चैलेंज बिटवीन मी एंड मैम। चलो कोई भरो वाले चीज़ को भरो। हाँ अरे सुनो हमें ना बासुंदी चैलेंज करवा। हाँ फिर इसके बाद हलवा खत्म करेंगे हैं, ठीक है? तो थोड़ा हलवा दे दो, वहाँ पे उनका है। अच्छा पहले हलवा खा लो। ठीक है, हलवा खा के और बासुंदी फिनिश करना। लेट्स सी कौन करता है। एक सेकंड ना गाइस, इट्स अ चैलेंज। देखते हैं कि चारू असोपा पहले जीतती हैं या राहुल भोज जीता है। मेरी डाइट कैसी कैसी? बिगिंस। Come on, टाइम निकल रहा है। Come on, चारू जी। One more, एक और। नहीं, बस। एक और। मैं बहुत वर्कआउट करके आई कोई हूँ। बात नहीं, मैंने भी करा है। बस। चलो गाइस, एक और फिर से 1 2 3 एक्शन। चारू जी जीत गई। It was lovely talking to you. सेम बहुत हियर। अच्छा लगा। और मुझे थोड़ा राजस्थान के बारे में बताओ ना, अपने घर के बारे में। वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें होती हैं, खाना क्या अच्छा बनता है। सो पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा अभी रिटायर हो गए हैं। वो अकाउंट्स ऑफिसर थे इसमें कलेक्ट्रेट में। और मेरी मॉम जो है वो ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी। हाँ, तो या वैसे मैं एक बहुत ही सिंपल से घर से आती हूँ, जहाँ पे मेरा जो बचपन है वो बहुत ही सिंपल सा रहा है हमेशा। जैसे छोटे शहरों में होता है, सुबह उठते थे तो हमारे घर के पास में मंदिर है, तो मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुन के ही हमारी आंखें खुलती थी। हम ऐसे ही सुनते भजन सुनते स्कूल जाते थे। तो वही हम भजन सुनते स्कूल जाते थे। और वही घर में शाम को पूजा होती थी, सुबह पूजा होती थी। बहुत ही सिंपल सा स्कूलिंग रहा है हमारा। ऐसे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं रहा। हमारे घर के बाहर एक लॉन है बड़ा सा, वहीं पे खेल के बड़े हुए हैं हम। ओके। हाँ। चारू जी अगर बात करें तो कितना मिस करती हैं राजस्थान? जाती रहती हैं क्या? बिल्कुल मैं जाती रहती हूँ। राजस्थान को मैं मिस नहीं करती हूँ, बट अब मैं जब इतना सब यहाँ पे करके जब वापस जाती हूँ, ऑब्वियसली फैमिली को मिस करती हूँ। नहीं, हो गया। आप हो जाओ। नहीं भैया, बस। थैंक यू सो मच। Thank नेक्स्ट you. टाइम आप हो जाओ। अरे नहीं प्लीज। प्रेम। इसका भी मान सम्मान रखना। कोई नहीं, हाँ। रिलैक्स। सो मैं क्या बता रही थी? आप राजस्थान की बात मैं मिस करती हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं काम करती हूँ। ऑब्वियसली मिस करती हूँ, लेकिन अब जब मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि खा लिया, सो के उठ गए, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक सिर्फ दोपहर ही हुई है। मतलब वहाँ पे टाइम इतना स्लो जाता है, और यहाँ पे हमारा दिन भागते रात हो जाती, पता ही नहीं चलता है। सो ये एक डिफरेंस वहाँ पे अब महसूस होता है मुझे। अदरवाइज अपना घर किसको अच्छा नहीं लगता, घर तो सबको याद आता है। वेरी ट्रू। तो दोस्तों
ये है चारू असोफा, जिन्होंने आज हमारे साथ भरपेट खाना खाया है और भरपेट बातें की है। भरपेट बातें करी हैं, बहुत सारी बातें करी हैं। एंड मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि दिस इज द रियल चारू जो आप देख रहे हैं। और यस चारू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस? बस मैं भी यही कहना चाहूँगी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है और ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम पहली बार मिले और पहली बार इतना टेस्टी खाना हमने खाया है। इतना वर्कआउट करके आई थी लेकिन इतना सारा खाना खा लिया मैंने, ये बचा है अभी। तो ये लास्ट है जो हम थर्ड स्टेज है जो हम एक दूसरे को कम्पीट करेंगे कि नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। चारू जी, चीयर्स। चीयर्स। ओ यार, मैं फिर हार गया। कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताएं आपको कैसा लगा ये सेगमेंट। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यस, ऑफ कोर्स, सब्सक्राइब